हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एनवन में। बच्चों, हमने सर्वनाम की पहली क्लास के अंदर परिभाषा और भेद में पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा है सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा दे रखी है, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास, वक्ता यानी बोलने वाला, या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है, जैसे वह पेन मेरा है, दूर की वस्तु, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की एक परिभाषा और दे रखी है, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण है, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर कौन कौन से ये शब्द आते हैं, यह, वह, ये, वे आदि। इन्हीं संकेतों के माध्यम से निश्चयवाचक सर्वनाम का पता चलता है। जैसे उदाहरण दे रखा है, पास की वस्तु के लिए, जो कोई वस्तु पास में पड़ी रहती है उसके लिए हम बोलते हैं यह कोई नया काम नहीं है, यह कोई नया काम नहीं है, मतलब यह काम निश्चित हो रहा है कि यह काम। दूर की वस्तु के लिए, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, दूर पड़ी है रोटी, उसके लिए कह रहा है कि वह जली है, तो इसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसके उदाहरण यह, वह, वे, ये आदि आते हैं, मतलब वस्तु की ओर संकेत करके बताते हैं। जैसे यह घर मेरा है, वह पेन मेरा है ना। आगे हम पढ़ेंगे इसका दूसरा भेद है, सर्वनाम का तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, देखो निश्चयवाचक तो होगा, निश्चित बोध कराएगा, और अनिश्चयवाचक में हमें उस वस्तु की, उस मतलब व्यक्ति का, किसी का पता नहीं चलेगा। जैसे जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, निश्चित बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण होंगे कोई, कुछ, किसी आदि। कोई, कुछ, किसी आदि। उदाहरण, कोई का उदाहरण दे रखा है, कोई शब्द का, ऐसा न हो कि कोई आ जाए, ऐसा न हो कि कोई आ जाए, कोई आ जाए मतलब हमें पता नहीं। कुछ के लिए, उसने कुछ नहीं खाया। या जैसे दूसरा उदाहरण, चाय में कुछ गिर गया, अब हमें पता नहीं कि चाय में क्या गिरा है, यह हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका एक और उदाहरण है, जैसे बाहर से किसी ने पत्थर फेंका, बाहर से किसी ने पत्थर फेंका लेकिन हमें मालूम नहीं है कि किसने फेंका, तो इसके उदाहरण हो जाएंगे कोई, कुछ, किसी, और निश्चयवाचक के अंदर हो जाएगा यह, वह, ये, वे आदि। बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना और लाइक करना। आगे आपके दे रखा है संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा है, जिन सर्वनाम शब्द का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो। क्या हो? संबंध ज्ञात हो, दो शब्दों के बीच, दो वाक्यों के बीच में या दो व्यक्तियों के बीच में कोई संबंध ज्ञात हो, तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं, जो शब्द दो वाक्यों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके उदाहरण हो जाएंगे जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा आदि। ये संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। जैसा करेगा वैसा बनेगा। अब देखो इसके अंदर सर्वनाम आया जैसा और वैसा। जैसा करेगा वैसा बनेगा, ये दो शब्दों को जोड़ रहा है, दो वाक्यों को भी जोड़ते हैं। जो परिश्रम करते हैं, जो आ गया, वे सुखी रहते हैं। वो क्या रहते हैं? सुखी रहते हैं। वह जो न करे सो थोड़ा। ये संबंधवाचक सर्वनाम के दो, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी, ये जिस वाक्य के अंदर जो, जिसकी, सो, जिसने, ऐसे शब्द आ जाए वो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कोई, कुछ, ये आ जाए तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। और निश्चयवाचक सर्वनाम के अंदर आएंगे यह, वह, ये, वे। और पुरुषवाचक सर्वनाम को आपको पता है, पुरुषवाचक सर्वनाम पहले की क्लास में मैंने पढ़ाया था। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर बोलने वाला वक्ता के लिए आता है या सुनने वाले श्रोता के लिए आता है, या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, देखो पांचवा भेद इसका प्रश्नवाचक सर्वनाम।
इस शब्द से आपको पता चल रहा है कि पर्सन का क्या होगा, बहुत होगा, पर्सन पूछा जाएगा। तो इसकी परिभाषा दे रखी है। जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम शब्द क्या पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, सर्वनाम पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में इसकी परिभाषा है, पर्सन करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, पर्सन करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब है कोई बात पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मतलब जिससे वो पर्सन बन जाता है। जैसे कौन, क्या, किसने। कौन, क्या, किसने। उदाहरण, टोकरी में क्या रखा है, टोकरी में क्या रखा है। देखो इसके अंदर कौन सा शब्द आया है, टोकरी में क्या रखा है, टोकरी में क्या, क्या शब्द आ गया, ये सर्वनाम शब्द है, इससे ये वाक्य बन गया है। बाहर कौन खड़ा है, बाहर कौन खड़ा है, बाहर कौन खड़ा है, इस कौन से पर्सनवाचक वाक्य बन गया। तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, जिसके लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह होगा और बीच में कौन, क्या, किसने, कब, ये पर्सनवाचक सर्वनाम के उदाहरण होंगे। यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि कौन का प्रयोग चेतन जीवों के लिए और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। ये भी आपको ध्यान रखना। कौन का प्रयोग चेतन जीवों के लिए, मतलब जो सजीव होते, जीव होते, उनके लिए प्रयोग किया जाता है, और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए किया जाता है। सर्वनाम का छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। जो मैंने आपको बताया था, निजवाचक का अर्थ होता है अपनत्व प्रकट करने वाले शब्द। अपनत्व प्रकट करने वाले शब्द होते हैं वो निजवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। निज का अर्थ होता है अपना, निज का क्या अर्थ होता है, अपना होता है। और वाचक का अर्थ होता है बोध, वाचक का अर्थ होता है बोध या ज्ञान कराने वाले, अर्थात निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराना। किसका बोध कराना, अपनेपन का बोध कराते हैं, वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ, किसके साथ, कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए, अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसके अंदर आएगा अपने आप, निजी, खुद, स्वयं, अपने आप, ये शब्द सभी निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण होंगे। अपने आप, जैसे मैं अपने आप विद्यालय चला जाऊंगा, अपने आप मैं हो रहा है और अपने आप साथ में आ रहा है, मतलब मैं स्वयं कर लूँगा, मैं स्वयं खाना खा लूँगा। जिन सर्वनाम शब्दों के अंदर अपनत्व का बोध होता है, अपने आप, स्वयं, खुद, वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। जैसे आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक में भी होता है और निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। उदाहरण देखो, आप कल दफ्तर नहीं गए थे, आप कल दफ्तर नहीं गए थे। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम आप, मतलब सुनने वाला है, सामने बैठा श्रोता, उसके लिए। और आप शब्द आदर्श आदर्श शब्द सूचक शब्द भी होता है। तो आप कल दफ्तर नहीं गए थे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आप मेरे पिता श्री वसंत सिंह, आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह है। अन्य पुरुष आदर पुरुष परिचय देते समय ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। ये हो जाएगा आपके अन्य पुरुषवाचक का। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, लेकिन पुरुषवाचक के अन्य पुरुष वाले आप से इसका प्रयोग बिल्कुल अलग है। यह कर्ता का बोधक, यह किसका बोधक है, आप, कर्ता का बोधक, पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता, पर यह स्वयं कर्ता का काम नहीं करता। जैसे मैं अपने आप कर लूँगा, लेकिन कर्ता मैं है, यह कर्ता का काम नहीं करता, लेकिन अपना तो जरूर बताता है। पुरुषवाचक पुरुषवाचक आप बहुवचन में आदर के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे आप मेरे सिर आंखों पर है, आप मेरे सिर आंखों पर है। आप क्या राय देते हैं, बड़ों के लिए आप क्या राय देते हैं। किंतु निजवाचक आप एक ही तरह दोनों वचनों में आता है। तीनों पुरुषों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। देखो, निजवाचक सर्वनाम आप का प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में होता है। पहला देखो, निजवाचक के इधर आपका प्रयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के उदाहरण यानी निश्चय के लिए होता है, निश्चय के लिए होता है। जैसे मैं आप वहीं से आया हूँ, मैं आप वहीं से आया हूँ,
मैं आप वही कार्य कर रहा हूँ। निजवाचक अपने तो प्रकट करें। निजवाचक आपका प्रयोग दूसरी व्यक्ति के निराकरण के लिए भी होता है। जैसे उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते बने। आप चलते बने। वह औरों को नहीं अपने को सुधारा है। वह औरों को नहीं अपने को सुधारा अपने और आप अपने एक ही चीज। सर्वसाधारण के अर्थ में भी आपका प्रयोग होता है। जैसे आप भला तो जग भला, यह भी इसी के अंदर। अपने से बड़ों का आदर करना उचित है। गह अवधारणा के अर्थ में कभी कभी आपके साथ ही जोड़ा जाता है। जैसे मैं आप ही चला जाता था, यह काम आप ही, मैं यह काम आप ही कर लूँगा। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। थैंक यू।